जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 30 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 30 मई के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 मई के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है मदर ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यह है कि आप लोग रिच हैं, वेल्दी हैं। कुछ लोग मदर भी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। द फूल में भी आप अपने बेबी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, या फिर आप खुद ही, आपका नेचर बहुत बच्चों जैसा है, बहुत क्यूट हैं आप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो लिब्रा जो बनाई एक्वेरियस भी है, सारे साइन आ गए हैं, वेरी गुड। एंड यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड नंबर है आपके लिए 5, 10, 1। बस सबसे कम नंबर आए हैं 5, 10, 1, वेरी गुड। तो यहाँ पे तो मदर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे लग रहा है थोड़े से कार्ड मुझे एक्स्ट्रा में निकालने पड़ जाएंगे। फादर ऑफ कप, सन ऑफ कप, एंड यहाँ पे एस ऑफ कप, डॉटर ऑफ पेंटिकल, मदर ऑफ पेंटिकल, मदर ऑफ कप, सन ऑफ कप। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त आपको लेके थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये फादर ऑफ कप मतलब किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, इमोशनल है, लॉयल है, सब कुछ है, लेकिन ये आपके लिए कोई अटेम्प्ट, कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड दिख रहे हैं। यहाँ पे डॉटर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये हो सकता है कि ये आपको बचपन से जानते हैं, या फिर ये आपको तब से जानते हैं जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आप फाइनेंशियली काफ़ी वीक थे, या फिर आप लोगों के बचपन का प्यार हो सकता है। एंड अब इनको लग रहा है कि आप काफ़ी बदल गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इन्हीं के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो हैं सन ऑफ पेंटिकल, देखिए रीडिंग थोड़ी सी नेगेटिव आई है। पहली चीज़, अब ये रीडिंग किसके लिए है ये आपको खुद चेक करना है। ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके लवर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुश नहीं है आपसे। ओके, ये जिसकी भी रीडिंग है, आप लोग चाहे मैरिड हैं चाहे लवर्स हैं, पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे सन ऑफ कप की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, वो आपको बताना। क्योंकि यहाँ पे मैं इनफैक्ट आपके पार्टनर के दिल की बात आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे अनकंडीशनल लव किया, एंड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक थे स्टार्टिंग में आपको लेके। क्योंकि यहाँ पे सन ऑफ कप में आप देख रहे हैं कि ये जो डक है ये वाइट कलर का है। मतलब जब इन्होंने आपसे लव किया था तो इनके दिल में आपको लेके कोई ग्रजेस नहीं थे, काफ़ी पॉजिटिव थे, काफ़ी ज़्यादा श्योर थे कि आपके साथ इनका लव बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में जाएगा, आगे सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड काफ़ी ज़्यादा कलरफुल इनकी मेंटेलिटी थी, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहना, बहुत खुश रहना। जैसे जब कोई इंसान प्यार में होता है तो वो, चाहे आपकी नई नई शादी हुई थी उस टाइम की आप बात ले लो, तो ऐसा दिख रहा है ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें हो गई हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब। यहाँ पे फादर ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, एंड आपकी एनर्जी मदर ऑफ पेंटिकल की दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। हो सकता है कि, या फिर आप काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। ये रीडिंग मैं आपको 2 टाइप से बताऊंगी, ओके। तो फर्स्ट जो एनर्जी आ रही है वो इस तरह की है कि आपके पार्टनर आपको लेकर नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि आपके साथ या तो आप काफ़ी मनी माइंडेड दिख रहे हैं, मटीरियलिस्टिक दिख रहे हैं, एंड इनकी इनकी जो जैसे इनकी धज्जियाँ उड़ गई हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको बहुत ज़्यादा बैक स्टेप किया है 10 टाइम, जैसे सौड़ मारी गई है, जैसे कि इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। इनकी आंखों पे पट्टी बंध गई थी जो इन्होंने आपसे शादी की, आपके साथ कनेक्शन रखा, क्योंकि ये आपसे नाराज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर मुझे देखिए एनर्जी आप देख रही हैं, ये ब्लैक है, यहाँ पे ये जो डियर है ये देखिए किस तरीके से सर झुकाए हुए है।
तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके सारे सपने बिखर गए। ये पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कैसे ब्लैक कलर आ गया है, ग्रजेस 10 5 15 डेविल की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर को बिल्कुल इतना पॉइजनस कर दिया है कि उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं सिर्फ आपकी वजह से आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको लेकर के। ओके, एंड यहाँ पे डॉटर ऑफ पेंटिकल ऐसा दिख रहा है कि डॉटर ऑफ पेंटिकल एंड सन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे डॉटर ऑफ वैंड भी है, तो कोई थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपकी शादी हुई थी या जब आप लोग बिल्कुल कनेक्शन में आए थे तो आप दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल एक जैसी हो सकती है। ओके, लेकिन यहाँ पे अनकंडीशनल लव था एंड यहाँ पे किसी डॉटर ऑफ वैंड की एनर्जी हो गई है, एंट्री हो गई है, उसके बाद से चीज़ें बदल गई हैं। ओके, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जैसे कि जब आपसे मिले थे, ये दूसरी कंडीशन है। ओके, आपके साथ जो भी रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब आप लोग मिले थे जैसे कॉलेज में आप मिले हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों सेम पोजीशन पे थे एंड आप लोगों के बीच में अनकंडीशनल लव था। लेकिन यहाँ पे किसी डॉटर ऑफ वैंड की एनर्जी एंट्री हो गई। ये डॉटर ऑफ वैंड देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है एंड उसकी एंट्री होने के बाद से ही सारी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने मोस्ट प्रोबेबली इस थर्ड पार्टी से शादी कर ली है एंड थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बिखर चुकी है। एंड अब ये फादर ऑफ कप की एनर्जी में है, इनके अंदर इतने ग्रजेस आ गए हैं। देखिए 10 5 15 डेविल की एनर्जी आ गई थी। डेविल का मतलब होता है कि अगर कोई, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जैसे डेविल टच करके निकल गया, डेविल के साथ आपकी शादी हो गई, इसका मतलब क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में कितना डिफरेंस आ गया है। इनके अंदर भी वही ब्लैकिश एनर्जी चढ़ गई है, क्योंकि अगर आप किसी मॉन्स्टर के साथ रहते हैं तो आपके अंदर भी अननोइंगली वो चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं चीज़ों को लेके। डेविल के साथ रह के ये खुद भी डेविल बन गए हैं, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये अब आपको गलत समझ रहे हैं। ओके, मदर ऑफ पेंटिकल, आपका नेचर बहुत मदरली हो सकता है, आप वर्किंग हो सकते हैं, आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है। द फूल की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये फूल थे, आपको कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं। 10 ऑफ वैंड, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक भी कर दिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अब पहले जैसे रह ही नहीं गए हैं, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वैंड, ये इनके माइंड की कंडीशन है, जैसे किसी के दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी हुई है, सिर्फ नेगेटिविटी भरी हुई है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 10 4 14 अवेकनिंग की एनर्जी है। देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको अपना लव एक्सप्रेस भी किया है तो आपने उनको या तो मना कर दिया है या फिर, क्योंकि इनके लिए शॉकिंग रहा है बहुत ज़्यादा, एंड उसके बाद जो है ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। इनके मन में आपको लेके बहुत सारे ग्रजेस आ गए हैं। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये फूल हैं, इन्होंने आपको, मतलब इनको क्या फील हो रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, आपको कोई पैसे वाला पर्सन चाहिए, जबकि इनको फील हो रहा है कि पहले आप लोगों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, लेकिन अब आपकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए, जबकि रियलिटी ये है कि इनका माइंड गंदा हो चुका है। ये थर्ड पार्टी के साथ रह रहे करके इनकी दिमाग इतना गंदा हो चुका है कि अब ये सबको गलत मानने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपके साइड में क्या चल रहा है, आप कितना परेशान है, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, इन्होंने आपके साथ डिस्टेंस बनाई, वो अपनी गलती नहीं दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब ये सारी गलती आपके ऊपर डाल रहे हैं। ओके, थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और क्लेरिफाई कीजिए क्या है सिचुएशन। ये कार्ड निकल रहा है इनसिक्योरिटी, यस,
देखिए मैंने बताया था ना कि आपके पार्टनर डेविल बन चुके हैं एंड आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो जैसे आप डर रहे हैं क्योंकि ये डेविल है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर डर बैठ गया है कि कहीं ये आपको कोई हर्ट ना पहुंचा दें, कोई पेन ना दे दें, जिस वजह से आपके अंदर उस लेवल का विश्वास अब खत्म हो गया है, मुझे दिख रहा है। बिटर स्वीट, आप लोगों के बीच में कनेक्शन खट्टा मीठा चल रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखिए, अगर आपके दिलो दिमाग में गंदगी भर गई है, नेगेटिविटी आ गई है, तो फिर कनेक्शन पहले जैसा हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फसाड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा फसाड चल रहा है, फसाद, झगड़ा फसाद चल रहा है इनके दिमाग में। ये चाहते तो हैं कि लॉन्ग टर्म तक आपका कनेक्शन जाए, लेकिन चाहने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप चाहते हो तो आपके एक्शन तो दिखें वैसे, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि फादर ऑफ कप है। जैसे इनको लग रहा है कि मैंने गलत इंसान से प्यार किया, मतलब ये अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में आ रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स, इनका फ्यूचर एक्शन बताइए। इतनी नेगेटिविटी में ये क्या करेंगे फ्यूचर में। ये कार्ड निकल आया, करेज, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पत्थर में भी फूल निकलेंगे। एकदम से सब कुछ चेंज होएगा, कोई सच्चाई इनके सामने आ सकती है। 11 एंड 8 19, सन की एनर्जी है। सब कुछ बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि सन की एनर्जी है, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। ओके, चलिए थोड़े से करंट फीलिंग निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इस थोड़ी सी फीलिंग मैं इससे निकालूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ और बताइए क्या है फीलिंग्स प्रेजेंट टाइम में, क्या सोच रहे हैं। नेग्लेक्टेड, यस, आपने इनको रिजेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये देखिए दोनों चीज़ें वही निकल के आ गई हैं। नेग्लेक्टेड, इनको फील हो रहा है कि आप इनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, आपको जो चाहिए था वो ये आपको दे नहीं सके। इस वजह से भी खुद को कहीं ना कहीं ये फेलियर मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे, यस, अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहे हैं कि ये आपके लिए वो सब नहीं दे पाए, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इनको लग रहा है कि आप मनी माइंडेड हो गए हैं। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, डिसऑनेस्टी, यस, इन्होंने डिसऑनेस्टी तो की थी, आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। इनको ये लग रहा है कि इन्होंने जो है कहीं ना कहीं है गलती, अपनी गलती मान रहे हैं आपके पार्टनर, यस, लेकिन इनके अंदर ग्रजेस बहुत आ गए हैं, नेगेटिविटी बहुत आ गई है इनके अंदर। मुझे दिख रहा है इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, तब तो ये आएंगे। आएंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया भी हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।